कुएं की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। कानपुर के कन्नौज जिले में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें रवि और काजल नाम के दो पति पत्नी एक साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था निशा। रवि और काजल दोनों एक साथ मिलकर गांव के बाहर एक कारखाने में काम किया करते थे। वहीं निशा, जो अभी केवल 10 वर्ष की ही थी, वह स्कूल जाकर पढ़ाई करती थी और बचे हुए टाइम पर स्कूल का होमवर्क करती थी। निशा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी। वह एक बड़े प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। निशा हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर आती थी। यही कारण था कि काजल और रवि दिन रात अपनी बेटी को एक आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए एक साथ मिलकर कमाते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन रवि, अजी सुनती हो निशा की मम्मी, मुझे ड्यूटी जाने में देर हो रही है। नाश्ता आने में कितना और टाइम लगेगा? अरे लाई बाबा, आपका ही नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और इस तरह जल्दी जल्दी में निशा रवि के लिए नाश्ता लगा देती है और कहती है, पता नहीं क्यों तुम संडे को भी काम पर जाते हो और मुझे घर पर रहकर घर का काम करने के लिए बोलते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। क्या आज मैं भी तुम्हारे साथ ओवर टाइम करने चल सकती हूँ? अरे नहीं निशा जी, वैसे भी आप मेरे साथ काम करके रोजाना थक जाते होगे और घर पर आकर आप पूरे घर का काम देखते हो। तुम्हें एक ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम पूरे दिन कपड़े धोना, घर की सफाई करना आदि काम करते हो। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारी घर के काम में मदद करूं, परंतु हमारा सपना ही इतना बड़ा है, उसके लिए पैसा भी तो इकट्ठा करना है। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अजी सुनते हो, आज मेरा मन तुम्हारे साथ पिक्चर देखने का मन है, तो आज आप अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर शाम को जल्दी आ जाना। हम दोनों साथ में पिक्चर देखेंगे। ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। इतना कहकर रवि वहाँ से काम पर निकल जाता है। रवि जब फैक्ट्री पहुँचता है तो उसका सेठ उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि वह पूरा 1 घंटा लेट हो गया था। सेठ से इस तरह डांट फटकार खाने के बाद रवि अपने कामों में लग जाता है। आज लेट आने की वजह से सेठ ने रवि के लिए काम बढ़ा दिया था। रवि वह काम करने लग जाता है। आज रवि को काजल के साथ पिक्चर देखने भी जाना था, जिस वजह से वह अपने काम को जल्दी जल्दी करने की सोचता है। और इसी बीच रवि का एक पैर उस मशीन में चला जाता है और पलक झपकते ही उसका पैर कट जाता है और उसे बहुत खून निकलने लगता है। रवि को चिल्लाता हुआ सुनकर फैक्ट्री के सभी कर्मचारी उसे जल्दी जल्दी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। तभी फैक्ट्री का एक कर्मचारी यह बात रवि के घर काजल को बताता है। काजल यह दुख भरी खबर सुनकर बहुत तेज तेज रोने लगती है और उस कर्मचारी से रवि के पास ले जाने को कहती है। और इस तरह काजल रवि को इस हालात में देखकर बहुत दुखी होती है और कहती है, रवि यह सब कैसे हो गया? सुबह ही तो हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था और अब इस हालात में तुम कैसे रहोगे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। यह तुम्हारे पति का पूरा 1 लाख का बिल बना है, इसे जल्दी से पे कर दो, तभी हम तुम्हारे पति को डिस्चार्ज करेंगे। काजल इतना बड़ा अमाउंट देखकर हैरान रह जाती है और किसी तरह अपनी सभी जमा पूंजी जोड़कर अस्पताल का बिल चुका देती है।
रवि भी अपनी इस हालात पर बहुत निराश बैठा हुआ होता है कि वह अपनी बेटी को एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ कि आप इस तरह निराश क्यों हैं। मैं दिन रात मेहनत करके, ओवरटाइम करके अपनी बेटी निशा को एक काबिल अफसर जरूर बनाकर रहूंगी। और इस तरह काजल पूरा दिन फैक्ट्री में काम करती और फैक्ट्री से आकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती। तब जाकर वह निशा के स्कूल की फीस और घर का खर्चा निकाल पाती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे कि तभी अचानक कानपुर शहर में कोरोना एक बीमारी फैल जाती है। गांव के सभी लोग अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। तभी सरकार सभी फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी करती है और पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवाती है कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के बाहर ना निकले, अन्यथा उसका चालान काट दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद पूरा जिला सुनसान हो जाता है और लोग अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। जैसे तैसे पुलिस की नजरों से बचकर काजल सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा करने जाती तो सेठ उसे बिना मास्क के देखकर उस पर चिल्लाने लगता है, अब मेरे घर से जल्दी निकल जा, कल मास्क लगाकर आइयो, तभी तुझे घर में घुसने दूंगा, वरना मैं तुझे काम पर से भी निकाल दूंगा। और इस तरह काजल वहां से निराश होकर निकल रही होती है कि तभी एक पुलिस वाले की नजर इस पर पड़ जाती है और वह बिना मास्क के काजल की फोटो खींच लेता है और उसका मास्क ना पहनने का चालान कर देता है। चलिए मैडम, आपका मास्क न पहनने की वजह से पूरे 2000 रुपए का चालान हुआ है और आपको यह राशि जमा करनी होगी, अन्यथा हम आपको पकड़कर जेल में डाल देंगे। माफ कीजिए सरकार, परंतु मेरे पास इस समय 2 रुपए भी नहीं है। और इस तरह काजल पुलिस वाले को अपनी आप बीती बताती है, परंतु वह पुलिस वाला एक कठोर स्वभाव का इंसान था। वह जुर्माना ना भरने की सजा में काजल को जेल में बंद करने की धमकी देता है और अंत में पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं। शाम हो जाती है और जब काजल घर लौटकर नहीं आती तो रवि को उसकी चिंता होने लगती है और वह निशा से कहता है, निशा बेटा, आज तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई है, क्या वह तुम्हें कुछ बता कर गई थी कि आज मैं लेट आऊंगी? नहीं पिताजी, माँ ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो डर लग रहा है, माँ सुरक्षित तो होंगी ना? तुम तो मेरा यह हाल देख ही रही हो, अब इस हालत में मैं तुम्हारी माँ को कहाँ ढूंढने जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गई तुम्हारी माँ। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाकर मम्मी को अभी ढूंढ कर लाती हूँ, आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। नहीं बेटा, बाहर सभी गलियां सुनसान पड़ी हैं, अगर तुम रास्ता भटक गई तो मैं तुम्हें कैसे पता लगाऊंगा? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और आप निश्चिंत होकर मेरा इंतजार करिए, मैं अभी आती हूँ। निशा इतना कहकर अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। गांव के सभी और ढूंढने के बाद भी निशा को अपनी माँ नहीं मिलती और वह ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे यह मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ चारों तरफ घना जंगल और रास्ता है। निशा उस जंगल में बहुत देर तक यहाँ वहाँ जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, परंतु उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। अंत में वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? घर पर मैं अभी नहीं हूँ और पिताजी अकेले होंगे। मुझे पिताजी की बहुत चिंता हो रही है, वह तो बिना मेरी सहायता के एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। और इस तरह
बहुत देर देर तक निशा अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। निशा देखती है कि बहुत देर तक रोने के बाद उसे बहुत जोरों से प्यास लगने लगती है। तभी निशा को पास में एक कुआं दिखाई देता है। वह कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालकर पीने लगती है। पानी पीकर निशा की प्यास बुझ जाती है और वह थोड़े समय के लिए अपने आंसू भूलकर कुएं का धन्यवाद करती है। निशा पानी पीकर वहां से जा रही होती है कि तभी कुएं से आवाज सुनाई देती है। प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा व्यवहार देख के प्रसन्न हुआ। तुम इस सुनसान जंगल में कहाँ भटक रही हो और अब तुम कहाँ जाने वाली हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? कुआं जी, मैं निशा हूँ। मैं अपनी माँ को ढूंढते हुए पता नहीं कहीं घने जंगल में आ गई और अब मुझे घर जाने का रास्ता नहीं समझ आ रहा। कृपया आप मुझे किसी तरह मेरे घर भेज दीजिए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक तो छोड़ने नहीं जा सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यह देखो, यह एक जादुई लिपस्टिक है। तुम इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर अपनी कोई भी विश मांग सकती हो। यह तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर देगा और अगर तुम्हें इसे दोबारा इस्तेमाल करना हो तो तुम इसे फिर से लगा के कुछ भी मांग लेना। निशा वह जादुई लिपस्टिक देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी से लिपस्टिक लगाकर कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। निशा के इतना कहते ही निशा जादू से अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वह अपने पिताजी से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। निशा देखती है कि उसके पिताजी उसकी यह सभी बातें सुनकर भी निराश हुए बैठे हैं। वह अपने पिता से कहती है, क्या बात है पिताजी, आप उदास क्यों बैठे हैं और अभी तक माँ क्यों नहीं आई? निशा बेटा, तुम्हारे जाने के बाद एक पुलिस वाला घर पर आया था और वह बता रहा था कि तुम्हारी माँ को उन्होंने मास्क न लगाने के जुर्माने में गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे छोड़ने के लिए 2000 रुपए की जरूरत है। बेटा, तुम तो जानती ही हो, घर में खाने के लिए कल का राशन भी नहीं है। अब इस अवस्था में मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, यह जादुई लिपस्टिक हमारे इस काम में मदद करेगी। निशा वह लिपस्टिक लगाकर कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, जल्दी से मुझे 2000 रुपए दे दो ताकि मैं अपनी माँ को छुड़ा सकूं। निशा के इतने कहते ही रुपयों की बारिश होने लगती है। निशा उनमें से 2000 रुपए लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। निशा पुलिस स्टेशन पहुंचकर जमानत की राशि जमा करा देती है और पुलिस वाले उसकी माँ को छोड़ देते हैं और इस तरह निशा अपनी माँ और पिताजी के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। वहीं उस जादुई लिपस्टिक की मदद से गरीबों की मदद भी करती है और अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से गुजारती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।